हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्य समय चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। यह कार्य समय चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो होगा। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार्य का 5 दिन में 1/2 भाग पूरा करता है और बी 9 दिन में 1/3 भाग पूरा करता है और सी 8 दिन में 2/3 भाग पूरा करता है। तो चलिए हम देखते हैं ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा। ए का 1 दिन का कार्य, जैसे हम निकालते थे ना कि ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, पर इसमें 1/2 भाग दे दिया है तो हम इसमें निकालेंगे ए का 1 दिन का कार्य। उस समय भी निकालते थे, ए का 1 दिन का कार्य हो जाता है 1/5। इसमें 1/2 भाग दिया है तो क्या करेंगे हम, ए के 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/5, और कितना भाग कर रहा है 1/2 भाग, यानी 1/2 बराबर 1/10। माने ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/10। तो इसी प्रकार से बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा, हमारा 1 दिन का कार्य हो जाएगा। बी हमारा 9 दिन में कर रहा है तो 1/9 हो गया, गुणे 3/5 भाग कर रहा है तो 3/5 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 का 9 हो जाएगा हमारा 1/15। तो सी का 1 दिन का कार्य समझ में आ रहा है। तो सी का 1 दिन का 8 दिन कर रहा है, 2/3 भाग 8 दिन में करता है तो 1/8 गुणे 2/3, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हमारा हो जाएगा 1/4 1/12 भाग। कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर के उस कार्य को करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य। लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, पर आप लिख सकते हैं समझने के लिए। 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, इसका एलसीएम होगा। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 10 15 12 का लसा 60 आएगा, तो 10 छक्के 60, 6 हो जाएगा, 15 चौका 60, 4 हो जाएगा, 12 पंजे 60। ठीक, तो आप इसको ऐड करेंगे, 6 4 10, 10 5 15, 15/60, तो 15 कम 15, 15 चौका 60। तो ए और बी और सी का 1 दिन का कार्य है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का पूरा कार्य कब होगा, पूरा कार्य तो हो जाएगा 4 दिन में। इसको पलट देंगे, ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर, यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी के 1 दिन का कार्य, ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/8, और बी उसी कार्य को 12 दिन में, तो बी का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। तो हम ए का 1 दिन का कार्य निकाल सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का कार्य निकालने, तो ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा, ए का 1 दिन का कार्य क्या होगा, ए बी में से बी को माइनस कर सकते हैं, तो 1/8 माइनस 1/12, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 8 त्रिके 24, 12 दूनी 24, तो आ जाएगा 1/24, 1/24 ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/24। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो बी अकेले उस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी यानी उस कार्य को करने में अकेले 4 दिन लगा रहता है। तो बी के 4 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, बी का 4 दिन का कार्य, 4 दिन का कार्य, तो 4 दिन का कार्य यानी कि हमारा ए बी मिलकर किए, बी किया
फिर ए का हमने निकाल दिया, ए बी में से बी को माइनस करके ए का मिल गया। तो बी कह रहा है कि 4 दिन कार्य किया और अकेले ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी किया था, बी का हमारा क्या कार्य 1 दिन का है 1/12, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा 1/12 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 अकेले 4 दिन में बी कार्य पूरा किया था। तो शेष कार्य को ए अकेले कुछ कितने दिन में करेगा पूछा जा रहा है। तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, शेष कार्य 1 - 1/3, तो हमारा हो जाएगा शेष कार्य 2/3। शेष कार्य हमारा 2/3 बचा है। तो कर ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए को 1/24, ए कितने दिन में पूरा करता है, एक दिन में एक कार्य कितना करता है 1/24 भाग पूरा करता है। तो यही कर रहे हैं, यानी 1/24 भाग पूरा करने में 1/24 भाग पूरा करने में 1/24 भाग पूरा करने में लगता है, एक को 1 दिन लगता है, 1 दिन लगता है। तो 2/3 शेष भाग को पूरा करने में एक को कितना लगेगा, एक को 2/3 भाग पूरा करने में, तो इसका हो जाएगा 24 पलट जाएगा गुणे 2/3, 3 एकम 3, 3/24, 8 दूनी 16, इसका आंसर आ जाएगा 16 दिन। क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी ए बी मिल करके एक दिन का 1/8 कार्य हो जाएगा। तो बी का 1/12, तो ए का हमने निकाल लिया। तो बी 4 दिन कार्य करा रहता है अकेले, तो बी का 4 दिन कार्य करता है, नहीं 1/3 भाग पूरा करता है। तो शेष कार्य कितना बचेगा रहेगा 2/3 भाग हमारा शेष बचा रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए 1/24 भाग को पूरा करता है 1 दिन में, वही शेष कार्य यानी 2/3 कार्य को करेगा 16 दिन में। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी पिछले क्वेश्चन में लगाए हैं। चलिए देखते हैं इसको। इसमें ए और पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं, पर इस क्वेश्चन में ए अकेला कर रहा है और बी भी अकेला कर रहा है। ए का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, ए का 1 दिन का कार्य हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/18 और बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। तो कह रहा है कि बी ने इस पे 10 दिन कार्य किया। बी ने इस पर यानी बी के 10 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य 1/15 है। तो बी के 10 दिन का कार्य, 10 दिन का कार्य हमारा हो जाएगा 1/15 गुणे 10, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि बी ने 10 दिन में 2/3 कार्य किया। तो शेष कार्य हो जाएगा हमारा, शेष कार्य क्या होगा, शेष कार्य आप निकाल सकते हैं। तो क्या होता है शेष कार्य, 1 में से करेंगे 1 - 2/3 हमारा हो जाएगा 1/3 भाग। शेष कार्य हमारा 1/3 भाग होगा और बी ने 2/3 कार्य किए हैं। तो फिर क्या कहा था, हाँ शेष कार्य को ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए हमारा अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए 1/18 कार्य को करता है। ए 1/18 भाग को पूरा करने में लगता है उसे 1 दिन। तो हमारा 1/3 भाग को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, एक हो तो यानी हमारा हो जाएगा 18 गुणे 1/3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, इसका आंसर आ जाएगा 6 दिन। समझ में आ गया। पिछले क्वेश्चन में खूब पूरे तरीके से डिटेल में समझाए हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में किए हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें या फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। यानी ए के 1 दिन का कार्य 1/18, बी के 1 दिन का कार्य 1/15। तो बी के 10 दिन उन्होंने काम किया था, 10 दिन। तो बी के 10 दिन का कार्य यानी ए बी करता है 1/15, 1 दिन में 1/15 भाग। तो बी के 10 दिन का कार्य 1/15 गुणे 10 बराबर 2/3, यानी बी 2/3 भाग कर लेता है। तो शेष 1/3 भाग को ए को करना पड़ेगा। ए 1/18 भाग पूरा करता है 1 दिन में, तो 1/3 भाग को पूरा करेगा 6 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, जिसकी कुल मजदूरी 800 रुपया मिली। यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। यानी 1 दिन की मजदूरी लड़के की पूछी जा रही क्वेश्चन में। तो यानी एक आदमी है एक लड़का मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, जिसकी कुल मजदूरी कितनी है, लिख लेते हैं। कुल मजदूरी 800 रुपये है।
आदमी एक ही समय में लड़के से तिगुनी काम करे, माने कि आदमी लिख लेते हैं और लड़का, उनके कार्यों का अनुपात देखते हैं। लड़के से तिगुनी, अगर लड़का x करेगा तो आदमी कितना करेगा, 3x करेगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि जिसकी कुल मजदूरी, अगर ये दोनों काम करते हैं 5 दिन में तो उनको कितनी मजदूरी मिलती है, 800 रुपये मिलती है। यानी कुल मजदूरी, यानी इनके कार्यों के बराबर 800 मजदूरी मिलेगी दोनों को जोड़कर, यानी 3x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 800 रुपया। समझ में आया। तो 3x और x जोड़ लेंगे तो 4x बराबर 800 रुपया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 200 रुपया। x बराबर 200, यानी लड़के को 200 रुपया मिलेगी और आदमी को 3x, ठीक है। पर इसमें 5 दिन, इसमें भी ए भी करता है, 5 दिन ए भी करता है, यानी कि लड़के को कितने मिलेगी, लड़का को कुल 5 दिन का, उसे पर 1 दिन का पूछा जा रहा है। लड़के की 5 दिन की मजदूरी कितना हो रहा है, 200 रुपया। तो 1 दिन का दैनिक पूछा रहा है, 1 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी, 1 दिन की मजदूरी हमारी हो जाएगी, 1 दिन की मजदूरी बराबर 200 बटे 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा, 1 दिन की मजदूरी हमारी क्या हो जाएगी, 40 रुपया। समझ में आया। ठीक तरीके से दिख रहा है कि नहीं आपको। नहीं, लड़के की 5 दिन की मजदूरी हमारा 200 रुपया आया और इसकी 5 दिन की मजदूरी कितना आ जाएगी, 600 रुपया। तो 6 दू 800 हो गया कि नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं। लड़के की 5 दिन की मजदूरी 200 रुपया आ रहा है, तो पर दैनिक मजदूरी पूछा जा रहा है, इसलिए 1 दिन का, यानी 5 दिन में भाग देंगे 200 रुपये, तो 1 दिन पर उसे 40 रुपया प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए की कार्य दक्षता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, यानी ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमारा कह रहा है क्वेश्चन, ए की कार्य दक्षता बी से दुगनी, यानी ए है और बी है, बी से दुगनी, यानी बी अगर एक्स कार्य करेगा तो 2x कार्य करेगा, है ना। यानी इन दोनों में अनुपात बन जा रहा है। समझ में आया। कह रहा है अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। कम, अधिक, पास, फेल हमेशा अंतर को दर्शाते हैं, यानी 2x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 20 दिन। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 20, और इसका मान कितना हो जाएगा, 20 गुणे 2 यानी 40। यानी ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में। तो एक दिन का कार्य और दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो a प्लस बी के 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/40 प्लस 1/20। समझ में आया। तो हमारा एलसीएम आएगा 40, 1 हो जाएगा यहाँ पर, 20 दूनी 40, 2, यानी कि 3/40। तो ए और बी कार्य को, यहाँ पर 1 दिन का कार्य है, ए और बी पूरा करेंगे किसी कार्य को 40/3, यानी 13 सही 1/3 दिन। क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य दक्षता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, यानी एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/9, ठीक है। और या तो एक दिन का कार्य यानी कि हो जाएगा, ठीक है। यदि बी की कार्य दक्षता ए से 50% अधिक है, ए हो गए, ए बी, ए से 50% अधिक है, बी की कार्य दक्षता ए से 50% अधिक है। कराए ए की ए से 50% अधिक है बी। ए हमारा अगर 100 होगा तो बी हमारा 50% अधिक है, तो 150 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैसे, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी ए और बी की कार्य दक्षता हो गई 2:3। पर समय का कार्य दक्षता हमेशा समय हमारा कार्य दक्षता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर 3:2 हो जाएगा। पर कहा था कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, यानी कि ए का ही है, किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो यहाँ एक किसी कार्य को 9 दिन में करता है। तो हमारा बी किसी कार्य को कितने दिन है, कितने किसके गुने में, यानी कि 3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
तो 9 हो जाएगा। अगर इसमें भी अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते यानी कि बी हमारे किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। समझ में आ गया ये ट्रिक हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी ए कह रहा है, पढ़ते जाते हैं लिखते जाते। ए बी की तुलना में ए हो गए, ए बी की तुलना में 3 गुनी अधिक है। अगर बी एक्स होगा तो ए क्या है, ए की बी की तुलना में 3 गुनी अधिक है तो 3x हो जाएगा। समझ, ए हमारा कार्य कुशलता या कार्य दक्षता है। अभी हम बताए हैं कि कार्य दक्षता क्या होता है, समय क्या हो, कार्य दक्षता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समय हमारा क्या हो जाएगा, कार्य दक्षता का व्युत्क्रमानुपाती यानी x/3x हो जाएगा। यानी समय अगर a को x समय लगेगा तो b को 3x समय लगेगा। फिर वह किसी कार्य को b की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। कम अधिक पास फेल हमेशा अंतर को दर्शाते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इस समयों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 2x। और 2x कितने के बराबर है, 60 दिन के बराबर है, 60 दिन के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 60/2, x बराबर 30 दिन। और हमें x का मान, इसका यानी x का मान क्या हो जाएगा, इसका इस x का मान कितना हो जाएगा 3 × 30 बराबर 90। और इस x का मान कितना हो जाएगा 30, यानी इस a को किसी कार्य को करने में 30 दिन, b को किसी कार्य को करने में हो जाएंगे 90 दिन। 90 दिन। तो कह रहा है कि a तथा b मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी a और b मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। a + b का 1 दिन का कार्य, तो क्या हो जाएगा 1/30 + 1/90। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 90, 30 या 90, 90 कम 90 हो जाएगा 4/90। तो ए और बी के इसको और सरल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ये 45 हो जाएगा, यानी कि 2/45। यानी ए और बी के 1 दिन का कार्य है 2/45। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे, ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे 45/2 दिन में। इसको और सरल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर कैसे आया। यानी ए की दक्षता बी से 3 गुनी थी, तो बी अगर x होगा तो ए हमारी क्या हो जाएगी 3x। अभी हम बता चुके हैं कि कार्यदक्षता समय क्या होगा, कार्यदक्षता का व्युत्क्रमानुपाती, तो कार्य समय हमारा x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हमारा 60 दिन दिया है, यानी कि कम है, तो x बराबर हो जाएगा 30 दिन। तो हमें पता है, और ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, ए अगर 30 दिन में कर रहा है और बी 90 दिन में, तो हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए और बी मिलकर यानी कि 5 दिनों तक कार्य करते हैं। ए और बी के 5 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। ए + बी के का 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे तो 1/25 + 1/30, तो ये 5 दिन का कार्य है। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट में 25 और 30 का लसा लेंगे, एलसीएम तो हमारा आ जाएगा 150। ठीक, तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 6 जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा 5 × 11/150, 11 है 11। तो हमारा 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि हो जाएगा हमारा 11/30, 11/30। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि ए चला जाता है तो शेष कार्य कितना बचेगा हमारा, यानी ए और बी ने 5 दिन तक मिलकर कार्य किया 11/30। तो शेष कार्य 1 - 11/30, 11/30, तो 30 एकम 30, 11 माइनस कर देंगे, करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19 1 20 30। ठीक है, 19/30 भाग हमारा शेष बचा रहेगा। और शेष कार्य को करता है कि कौन करता है, बी शेष कार्य को करता है। तो हमें पता है कि बी के 1 दिन का कार्य होता है 1/30,
तो हम लिखेंगे कि 1/3 1/30 बी 1/30 भाग पूरा करता है एक दिन में। तो 19/30 भाग को पूरा करेगा, क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पर आकर एक एक नियम द्वारा, यूनिटरी मेथड द्वारा यहाँ पर पलट जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 गुणे फिर इसका मल्टीप्लाई 19/30, तो ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 19 दिन। हमारा ये आंसर हो गया, यानी कि बी शेष कार्य को 19 दिन में पूरा करेगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, यानी ए और बी मिलकर के 5 दिन में कार्य पूरा करते हैं 11/30 भाग को। तो शेष हमारा बचा 19/30 भाग। तो बी का क्या है? बी उस कार्य को 30 दिन में, तो यानी बी किसी कार्य का 1/30 भाग पूरा करता है एक दिन में। तो 19/30 भाग को, यानी जो शेष ये भाग है हमारा, तो 19/30 भाग को पूरे करेगा 19 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। यदि 4 पुरुष या 8 लड़के किसी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 4 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? इस क्वेश्चन को हम एरो विधि द्वारा करेंगे। चलिए देखते हैं। 4 पुरुष या 8 लड़के, यानी कह रहा है 4 पुरुष 8 लड़के के बराबर हैं। तो हम पुरुष को लड़के में या फिर लड़के को पुरुष में परिवर्तित करेंगे। तो यानी 4 पुरुष कितने लड़कों के बराबर हैं? 8 लड़के के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर या दिया है, या वाले को ही परिवर्तित करके हम और वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 पुरुष 8 लड़के के बराबर है, तो एक पुरुष हो जाएगा हमारा 8/4 बराबर 4 दूनी 8, यानी 2 लड़के के बराबर होगा। तो हमारा पहले में हम पुरुष को हम लड़के में परिवर्तित किए हैं, तो हम पहले वाले में लड़के को ही लेंगे, यानी कि 8 लड़के किसी काम को पूरा करने में लगता है, यहाँ पे लड़का और यहाँ पर दिन, ठीक। तो 8 लड़के किसी कार्य को पूरा करते हैं तो 15 दिन लगता है। तो 3 पुरुष और 4 लड़के, तो हम इस वाले में भी पुरुष को हम लड़के में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल गया था 3 पुरुष 4 लड़के के बराबर हैं। यानी कि हमें यहाँ पे दिया है कि 3 पुरुष, 1 पुरुष बराबर 2 लड़का, तो 3 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? 1 पुरुष 2 लड़के के बराबर है, तो 3 पुरुष क्या हो जाएगा? 3 पुरुष 2 लड़के, 1 पुरुष 2 लड़के के बराबर था, 3 पुरुष 2 प्लस 4 लड़का, तो यानी कि 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर हमारा पर बन जाएगा 10 लड़का। 10 लड़का किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर x समझ में आ गया। हमारा इक्वेशन बन जाता है कि 4 पुरुष 8 लड़के के बराबर है, तो एक पुरुष हो जाएगा 2 लड़के के बराबर। तो फिर दूसरे पार्ट में दिया है 3 पुरुष और 4 लड़के, तो हम पुरुष को लड़के में परिवर्तित करेंगे, तो 1 पुरुष 2 लड़के के बराबर हैं, तो 3 पुरुष क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 लड़के हो जाएंगे, और 4 लड़के और दिया है, तो 6 4 10 लड़के हो गए। तो हम इसको एरो विधि द्वारा हल करेंगे, यानी 8 लड़के किसी काम को करते हैं तो 15 दिन लगता है, 10 लड़के करेंगे तो उस कार्य को कम दिन लगेगा। तो हमारा एरो कम के नंबर की तरफ होगा, और ये इधर। अब इसको हल कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में करवाए हैं वीडियो में भी। तो हमारा हो जाएगा 8/10, समझ में आया, बराबर x/15। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर 8 गुणे 15, समझ में आया। x बराबर 8 गुणे 15। आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम यहाँ कर रहे हैं। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 हो गया। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4 3 12। इस वीडियो को हम इसी क्वेश्चन पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए पार्ट में, कार्य और समय के चैप्टर में। ओके, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते जाना।